आप अपने बच्चे को डांटोगे तब माँ बाप समझ में आते हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया, तेरे लिए मैंने क्या हो क्या, तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता हूँ। फिर अपन रोते, औरत बोलती है बच्चे को डांट के रोना है ना, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। से कह दिया तो नहीं उसने भी नहीं तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को, मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में बड़ा कठिन समय था वो, उस वक्त मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूँ। तब माँ बाप समझ में आए और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा। माँ बाप हमारी समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अकलमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है, एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा तब बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से, पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा, कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। मजा आया ना। एक और सुन, शोभा सिर्फ लड़कों को गाली क्यों देती है, क्योंकि लड़कियों को गाली शोभा नहीं देती। अच्छा है ना। एक और सुन, शोभा सिर्फ लड़कों अरे को एक गाली, बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा। जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों हो मेरे दोस्त। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं। हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो, क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप IIT JEE नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं, फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखा है, पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को ब्रेक करो। और दूसरों वाले में यही है कि जब भी तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो, बोलो यार क्या कर रहा है यार तू। एक रूल बना लो अपना कि हर 10 मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं 100 बच्चा अपन से आगे निकल रहा है।